मांसाहार सर्वथा वर्जित है धर्म के मार्ग में, सर्वथा वर्जित है। किसी भी धर्म में ऐसा नहीं कहा गया कि तुम मांसाहार करो। जैन धर्म के मानने वाले लोग हैं वो तो बहुत कट्टर है। भगवान बुद्ध ने भी नहीं कहा कि तुम मांसाहार करो, लेकिन उसमें क्या पेच है वो बताऊंगा आगे। अपने जो सनातन हिंदू धर्म है इसमें भी नहीं कहा गया कि तुम मांसाहार करो। जो देवी को बलि चढ़ाते हैं बकरी मुर्गी, वो देवी भी कभी नहीं कहती कि तुम मुझे मेरे साथ ऐसा करो, मुझे किसी प्राणी का वध करके मुझे चढ़ाओ। ये सब हमारे अपने स्वार्थ के कारण है। मांसाहार सर्वथा वर्जित है धर्म के मार्ग में। जिन जिन भी महापुरुष हुए किसी ने भी नहीं कहा कि मांसाहार करना चाहिए। कारण एक ही है, धर्म का मतलब है जागरण, धर्म का मतलब है दया, धर्म का मतलब है संवेदना, धर्म का मतलब है सेंसिटिविटी। हम धर्म के मार्ग में जा रहे हैं और हमारे अंदर इतनी संवेदना नहीं कि हमारे आहार के लिए, भोजन के लिए किसी प्राणी का वध हो रहा हो। हर तरह से मांसाहार गलत है, हर तरह से। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी विज्ञान भी ये मानता है कि मांसाहार नहीं करना चाहिए मनुष्य को। अभी मैं डीएनए है, एक समाचार हमारा चैनल है जिसमें डीएनए, एक बड़े पत्रकार हैं सुधीर चौधरी है, डीएनए प्रस्तुत करता है। उसके अंतर्गत मैं अभी एक विश्लेषण पढ़ रहा था। विश्लेषण में ये मैंने जाना, सुन रहा था, मैंने सुना कि जो व्यक्ति शाकाहारी होता है उसकी उम्र 13 साल ज्यादा बढ़ जाती है। अब आप ये मत सोचना, फिर कोई कहने देना वो तो रईस साहब कैसे जल्दी मर गए। अपवाद भी बहुत होते हैं, लेकिन ये सत्य है, जो पौष्टिक आहार करता है, भोजन करता है, उसकी उम्र लंबी होती। इसलिए आप जब भोजन करें तो पौष्टिक आहार की तरफ आपका ध्यान होना चाहिए। इतना भारी नहीं, थाली भरे, पूरा भात थाली से भरा हो, उससे कोई बहुत शक्ति मिलेगी ये मत सोचना। आपके भोजन में सब शामिल होना चाहिए। आपके भोजन में साबुत अनाज शामिल हो, ड्राई फ्रूट्स शामिल होना चाहिए, फलीदार सब्जियां शामिल हो, हरी पत्तियां शामिल हो। थोड़े खाओ, लेकिन शरीर की जो जरूरत है वो पूरी हो। मांसाहार क्यों नहीं करना चाहिए आपको बताता हूं। जब भी किसी प्राणी को तुम मारते हो तो वो मरना नहीं चाहता, ये सत्य है। कोई भी प्राणी मरना बिल्कुल भी नहीं चाहता। एक बकरी को मारो, एक मुर्गी को मारो, उसका अंग अंग, उसका हर सेल्स, हर उसकी कोशिका, हर उसका जीवाणु प्रतिरोध करता है, नहीं मैं मरना नहीं चाहता। उसके हर अंगों से जहर निकलता है, पूरा मांस जहर से विषाक्त हो जाता है, विष से विषाक्त हो जाता है। जब भी किसी प्राणी का वध किया जाता है, मारा जाता है, अपने सब अंगों से वो जहर छोड़ता है वो प्राणी। उस जहर के कारण पूरा मांस विषाक्त हो जाता है, जहर से भर जाता है। उसी जहर को हम खाते हैं, जो विषैला है, जो विषाक्त है, उसे हम खाते हैं। तो जब भीतर हो जाएगा तो जहर ही है, तो कैसे होगा बोलो? जहर है तो अमृत का लाभ थोड़े देगा, अमृत का फायदा थोड़े करेगा वो तो जहर ही है। जहर का मतलब है जो मार दे, वो मारेगा, धीरे धीरे मारेगा आपको। इसीलिए जो ये अंकुरित अनाज है इसको अमृत भोजन कहा गया, यो जीवंत है। हरी सब्जियां हैं, दाल हैं, साबुत अनाज है, हाँ? जो ही आप पानी डालते हो इसमें अंकुरण की प्रक्रिया शुरू हो जाती है, ये क्या जीवंत हो जाता है, वो अमृत है, ये मरा हुआ नहीं है, फिर अमृत है।
तो मरे हुए पशु को जब हम खाते हैं और उनके द्वारा छोड़े ही विष को हम मांस के साथ खाएंगे तो उसका शरीर में वैसा ही असर होने लगता है। इसलिए मांसाहार सर्वथा त्याज्य है, मांस कभी नहीं खाना चाहिए। अब बौद्धिस्ट की बात बताऊं, भगवान बुद्ध बड़े पढ़े लिखे थे, बड़े तार्किक थे। उन्होंने कहा भाई अपने भोजन के लिए किसी प्राणी का वध मत करो। तो किसी ने सवाल कर दिया, होते हैं ना समाज में कई तरह के लोग, अच्छा महाराज तुम कहते हो कि किसी प्राणी को मारो मत, अपने भोजन के लिए मारना नहीं चाहिए, तो ये बताओ अगर प्राणी पहले से मरा हुआ हो तो? यही पर भगवान बुद्ध ने थोड़ी सी सुविधा दे दी, ठीक है अगर पहले से मरा हुआ है तो तुम खा सकते हो, यही थोड़ी सी छेद दे दी। और आदमी का स्वभाव है थोड़ी सी सुविधा दो तो और सुविधा खोजता है, और सुविधा खोजता है, और सुविधा खोजता है। इसलिए भगवान महावीर ने जैन धर्म में एकदम टोटली कंप्लीटली मना कर दिया, नहीं तो नहीं तो नहीं, क्योंकि तुम सुविधा भोगी आदमी हो, थोड़ी सी तुमको छूट दो तो और छूट चाहते हो, थोड़ी सी उंगली पकड़ लो तो वहां पकड़ने के तैयार हो जाते हो। इसलिए वहां छूट नहीं मिली, वहां छूट नहीं मिली। भगवान बुद्ध ने कहा ठीक है खा सकते हो, आज जाओ तुम चीन में, आज जाओ तुम जापान में, आज जाओ तुम कोरिया में, बड़े बड़े बोर्ड टंगे हुए, क्या लिखा क्या है उसमें? अपने से मरे हुए जानवर, यहां अपने से मरे हुए जानवर का मांस मिलता है। अब तुम्हारे कारण अपने आप मरेगा? सब ये आदमी का पाखंड है। लिखा जरूर है, बस लिखने वाली बात है। अपने से मरे हुए पशु का मांस यहां मिलता है, बस बोर्ड में टंगा है, लिखा हुआ है। थोड़ी सी क्या छूट दे दी भगवान बुद्ध ने। आज पूरा बुद्ध धर्म के मानने वाले मांसाहारी हो गए। भगवान बुद्ध ने मांसाहार नहीं ग्रहण किया था। किसी भी धर्म में नहीं है मांसाहार, क्योंकि धर्म की परम ऊंचाई में, अध्यात्म की परम ऊंचाई में ज्यों ज्यों आगे बढ़ते हो, धीरे धीरे तुम्हारे अंदर दया और करुणा पैदा का आविर्भाव होने लगता है। जीव मात्र के प्रति दया का भाव, और दया का भाव जहां होगा वहां तुम ये कभी ना चाहोगे कि तुम्हारे कारण किसी प्राणी का वध हो। इसलिए हमारे कबीर पंथ में मांसाहार और शराब और मादक पदार्थ सर्वथा निषेध है, सर्वथा नहीं, नहीं तो नहीं। एक बार ऐसा हुआ, बहुत पहले की बात है, कोई 15 साल पहले, मैं मुंबई गया। एक सेवक ने कहा साहब ये आपका शिष्य बनना चाहता है। तो मुझे लगा कोई भक्त है, मुझे लगा कि जब भक्त ही लाया है तो ज्यादा मैंने पूछताछ नहीं की। पूजा के बाद मैं कहा आजा भाई, तिनका उनका तुड़ा ले, नारियल भेंट करवाया, तिनका तुड़ाया। तिनका तुड़ाने के बाद गले में कंठी भी डाल दी। कंठी डालने के बाद मुझे लगा कि पूछ लेना चाहिए, सामान्य नियम है। मैंने कहा भैया खान पान ठीक है? वो थोड़ा ठिठक गया, फिर ठिठक गया। मैंने कहा क्या मतलब है, क्यों चुप हो तुम, क्यों बोल नहीं रहे हो, पीते तो नहीं हो ना? कहे नहीं पीते हैं, पहले पीते थे अब नहीं पीते। मैंने कहा पहले पीते थे तो कितने दिन पहले पीते थे? तो कहे कि 1 सप्ताह हो गया छोड़े। 1 सप्ताह हुआ है। तो मैंने बोला भाई 1 सप्ताह हुआ है कि तो बहुत बड़ी बात नहीं है, कुछ लोग साप्ताहिक पीते हैं कुछ लोग साप्ताहिक पीते हैं, कुछ लोग मासिक पीते हैं, कुछ लोग कभी कभी किसी खास मौके पे पीते हैं। तो कोई बड़ी बात तो नहीं 7 दिन तुमने छोड़ी है। तो मैंने कहा देखो 5 नाम सुनाया नहीं, वो कंठी तो गले में डाल दी है, लेकिन अगली बार आऊंगा, 1 साल बाद आऊंगा, और 1 साल में तुमने 1 साल बाद तुम कह सको कि मैंने छोड़ दिया है, तभी तुम्हारे कानों में 5 नाम सुनाऊंगा। तो प्यारे हंसनो,
हमारे यहाँ ये छूट नहीं चलती है। और जब हम मांसाहार और शराब को त्याग करने के लिए कहते हैं तो हमें कौन सी कमीशन मिलती है भैया बताओ? परमात्मा से हमें कोई कमीशन मिलती हुई, इसलिए एक कबीरपंथी साधु संत लोग बराबर बोलते रहते हैं जी अपने कमीशन के लिए। कमीशन कुछ नहीं है, बस आपका जीवन अच्छा हो जाए, निर्मल हो जाए। प्यारे हंसनो, दुख के और सुख के लिए हम ही जिम्मेदार हैं, कोई दूसरा नहीं, कोई भी नहीं दूसरा। न काहू सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सुन भ्राता। भगवान श्री रामचंद्र जी अपने छोटे भाई अनुज लक्ष्मण को यही कहते हैं, कोई सुख और दुख का देने वाला नहीं है लक्ष्मण, सब प्राणी अपने ही किए कर्मों का फल भोगते, चाहे सुख हो चाहे दुख हो। इसलिए अगर आपके जीवन में किसी भी प्रकार की बुराई नहीं है, व्यसन नहीं है, दुर्गुण नहीं है, दुर्विचार नहीं है, तो आप बड़े सुखी हो औरों की तुलना में। इसलिए मैं कहता हूं कबीरपंथी दूसरों की तुलना में ज्यादा सुखी हैं। 500 रुपए की दिहाड़ी मजदूरी करते हैं, लेकिन पूरा का पूरा 500 रुपया घर आता है, यही सुख। और जो पीने वाले लोग हैं 500 रुपया तो पूरता ही नहीं है, और बल्कि घर से जाने लगता है। घर से जाएगा, पत्नी का मंगलसूत्र चोरी हो जाती, गहने जेवरात चोरी हो जाते, पंखा चोरी हो जाता, बर्तन चोरी हो जाता, कभी कभी तो पूरा घर ही बेचना पड़ता है। एक शराबी था, सड़क के किनारे शराब की बोतल लेकर, इतना ऐसा तिनका लेके बार बार उसे डालता निकालता, डालता निकालता, डालता निकालता। ऐसे ही रास्ते में पड़ा था, तालाब वालाब के किनारे। ये विजय भाई गए इधर से, गिरगोल के है ना नाम जानता हूं इसलिए इनको लपेट लिया। विजय भाई गया, जानते थे उसको, नाम लेकर के कहा क्या बात है, लगता है आज कुछ ज्यादा ही चढ़ गई है। पूछा था विजय भाई ने, लगता है आज ज्यादा ही चढ़ गई है। उसने कहा आज ही तो नशा उतरा है। क्या कहा शराबी ने? आज ही तो नशा उतरा है। तो विजय भाई ने पूछ लिया तो फिर क्या कर रहे हो? ये तिनका शराब के अंदर डालते हो, निकालते हो, डालते हो, निकालते हो, इसका क्या मतलब है? मैं इस बोतल की गहराई नाप रहा हूं कि कितनी गहरी बोतल है, जिसमें मेरे बाप पुरखों की सारी संपत्ति समा गई, जिसमें मेरे बाप पुरखों की सारी संपत्ति समा गई। उस शराब की बोतल की गहराई नाप रहा हूं, आज ही तो मैं होश में हूं। प्यारे हंसनों, ये शराब छोटी सी बोतल लेकिन बहुत गहरी है, बहुत इसमें जगह है, कुछ भी नहीं बचता, सब समा जाता है। इसे छोड़ो, त्यागो, जीवन को निर्मल बनाओ। यही सदगुरु ने कहा, सकलो दुर्मति दूर कर अच्छा जन्म बनाओ, काग गौन गति छोड़ के हंस गवन चली आओ। कौवे की चाल छोड़ो भाई, वो कौवा जो अकेला जानकर छोटे से बच्चे के खीर की कटोरी में भी चोंच मार लेता है। आंगन में खेलता हुआ बच्चा, रात में खीर बनी थी, बच्चा सो गया था, मां ने दे दिया, बेटा ये खा ले, तू रात में सो गया था। कौवा देखता है छोटा सा बच्चा है, ये क्या करेगा भला मेरा। आता है, पहले तो छप्पर पे बैठता है, फिर नीचे उड़ के आ जाता है और उस खीर की कटोरी में चोंच मार लेता है। और वही कौवा सड़क के किनारे बिस्टा में भी चोंच मार लेता है। काग गौन गति छोड़ के, कौवे की चाल छोड़ भाई, हंस की चाल पकड़, जीवन में विवेक का जागरण कर। प्यारे हंसनों, समय हो गया है, आप सभी से मैं कहूं कि आज ये अंतिम दिन है, और अंतिम दिन है। मैं लहरतारा धाम से आया, खरसिया से आया, 3 दिन का ये ज्ञान यज्ञ का आज समापन है, पूर्णाहुति है।
आप सब भक्तजनों से मैं यही कहूं कि आप अपने शक्ति की कमाई का अंश जरूर लहरतारा धाम के लिए, जहां अतिथियों की सेवा, संतों की सेवा, विद्यार्थियों की सेवा, गौ की सेवा और सब तरह से जहां सेवा हो रही है उसके लिए जरूर करना। क्योंकि अभी हमारे टुकेश्वर जी कहते थे धन की बस 3 ही गति होती है, चौथी होती ही नहीं। तिस्रः गतयः सन्ति वित्तस्य, तिस्रः गतयः सन्ति वित्तस्य, धन की सिर्फ 3 गति होती है, या तुम अपने लिए उपभोग कर लो